नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ और मैं हूं साक्षी साहनी। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं मैं रेडिसन ब्लू के बाहर हूं और चौधरी लाल सिंह जी जो हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इलेक्शंस को लेकर क्या तैयारी है। चौधरी लाल सिंह जी इस वक्त मेरे साथ हैं। जम्मू के जितने भी डोगरे हैं उन सबको हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं और एक जाना माना नाम है। चौधरी साहब, क्या आपके प्लान्स हैं इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि आप हमेशा एग्रेशन में रहते हैं, जोश में रहते हैं। इस बार एक शांति जो है वो आपकी तरफ से देखने को मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीर जब सबसे आगे जाना हो तो पहले 2 कदम पीछे खींचा जाता है? हाँ बस इतनी समझदार हो और क्या चाहिए हमें। ये जो तरीका आपने और सिखा दिया, बढ़िया किया आपने। देखो, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो लफ्ज़ बना हुआ है ना, कोई भी लफ्ज़ अगर उसका मतलब गंदा भी है, जहाँ अच्छा है, जहाँ बढ़िया है, ये सारे उसी जगह इस्तेमाल हो तो ये बड़े सुंदर हैं। इसलिए एग्रेशन, स्ट्रगल, लड़ाई ये उस जगह ज़रूरी है जब किसी से जंग है। जब हमने प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है, तो उससे वो उसका माहौल अलग से। तो इस समय हमारा जो चल रहा है प्लान हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर कट है कि हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, वेरी क्लियर। वो उसमें हम सारे लगे हुए हैं। अपने जितने झगड़े, तकलीफ़ें, मुश्किलें, आपसी क्लेश, वो हम चाहते हैं कि इसको सारे हटाओ। और इसके लिए हमारा सबका प्रयास है। वो उसी प्रयास में लगे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी आई, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सबको मौका दिया और बड़े अच्छे तरीके से सुबह से रात के 10-11 तक कमेटी बैठी रही। आज सुबह दोबारा शुरू थी। अभी वो बेचारे कश्मीर चले गए। कश्मीर का अभी फर्स्ट फेज़ का एक्चुअली अचानक से इलेक्शन है, तो आज कल में वो फर्स्ट फेज़ का निकलना बड़ा ज़रूरी है। आप अभी आपसी कलेश की बात कर रहे थे, तो स्टेटहुड का जो डिमांड है वो काफ़ी देर से बनी हुई है। आप खुद भी काफ़ी देर से कह रहे थे कि स्टेटहुड जो है वो मिलना चाहिए, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनसी का मैनिफेस्टो आता है जिसमें स्टेटहुड की कोई बात नहीं होती है। आपका उस पर क्या कहना है, और क्या कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो निकाला जाएगा उसमें स्टेटहुड की बात हो सकती है? 100%। कल तो राहुल जी बोलेंगे भी स्टेट बनाएंगे। कल देखना आप, राहुल जी तो ये बात भी करेंगे। वो खुद कह रहे हैं कि हमें आपको स्टेट देनी है। क्यों नहीं मिलनी स्टेट? और स्टेट हमारे हर बच्चे, हर बुजुर्ग और हर ज़मीन, हर आसमां, हर जहाँ पानी, चश्मे, नाड़ू, पक्षी, जानवरों तक ये हमें स्टेट चाहिए, क्योंकि वो भी सुरक्षितता भी रह सकते हैं जब कंट्रोल उनका अपना रहे। जब कंट्रोल किसी और का, आउटसाइडर का रहेगा। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करके चलाएगी, जैसे चलाया मैं समझता हूँ जितना नुकसान इन्होंने किया। अब ये बीजेपी वाले हार रहे तो इन्हें हार के लिए मान चुके हैं बेसिकली। क्यों? जब बंदे की एक्टिविटी और बंदे का सिस्टम जब समझ आ जाता है क्या हो रहा है, उसमें क्या है, इन्होंने क्या किया, सारी पावरें अभी इलेक्शन अनाउंस करना था तो 15-20 दिन पहले इन्होंने सारी हिज एक्सीलेंसी एलजी साहब को अननेसेसरी जितनी पावरें हो सकती दे दी, ताकि गवर्नमेंट हमारे हाथ से बाहर ना जाए और यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की तरक्की, यहाँ की ट्रांसफ़र, यहाँ का पैसा हमारे हाथ में रहे, हम खुद मैनेज करें। और ये डेमोक्रेटिक सेटअप बनने के बाद भी ये खुद मैनेज करना चाहते हैं। व्हाट द मीन ऑफ द डेमोक्रेसी, और मतलब क्या उस चीज़ का। इसलिए हम मुखालफत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी स्टेट वापस आती है, स्टेट बन जाए। इन्होंने कहा भी था, अब लोग इसका जवाब भी देंगे। तो आपने स्टेट कहा था इलेक्शन से पहले स्टेट बनाएंगे, क्यों नहीं बनाई? आपने कहा था कि जम्मू में बेरोज़गारी, जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी दूर करेंगे, कहा नहीं की। आपने कहा था टूरिज़्म बढ़ाएंगे। अब कश्मीर का टूरिज्म बता के बता रहे हो। आप बताइए, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा और इन इलाकों में, पुंछ और जोरी में और कठुआ, बनी बसोली के इलाके में जो टूरिस्ट प्लेसेस बने हुए हैं, बताइए वहाँ कुछ है? बनाया कुछ? सारी जो मशेडी लोई वहाँ आप देखोगे क्या बना हुआ कुछ? तो आपने अभी बात की बनी बसोली की, तो सुनने को मिल रहा है कि आप शायद बसोली की तरफ से इलेक्शंस जो है वो वहाँ पे आप करेंगे। तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि हो सकता है कि निर्मल सिंह जी जो है वो आपके खिलाफ स्टैंड करें, तो बड़ी अच्छी बात क्या आपका रहेगा? बड़ी मुबारक की बात है अगर डिप्टी सीएम, जिन्होंने, जब मैंने एडिशनल डीसी की पोस्ट वहाँ महबूबा मुफ्ती साहब से, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे उस समय, उनसे जब मैंने अनाउंस करवाई वहाँ,
तो हम तीनों थे उधर जलसे में बसोली में, तो इनका रंग काला हो गया। अच्छा। वैसे तो गोरे हैं, काला हो गया। और उसके बाद इन्होंने जहाज में चीफ मिनिस्टर के साथ इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतनी लड़ाई लड़ी, जम्मू तक मैं उतर गया था वहाँ, बसोली में लोगों को मिलना था। तो बाद में मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि डिप्टी सीएम साहब बड़े नाराज़ हो गए, ये हो गया। उन्होंने कहा कि 3 दिन एडिशनल डीसी हमारे बिलावर रहेगा और 3 दिन रहेगा। मैंने कहा वो 7 दिन रहेगा और एडिशनल डीसी की पोस्ट एक और बनेगी जो बिलावर मिलेगी। बिलावर भी हमारा इलाका है। ये बंदा बजाय अपने इलाके में लेने के बजाय मेरे वाले एडिशनल डीसी की पोस्ट को खाने, तो उनको वोट देंगे लोग क्या? जब ये एनर्जी मिनिस्टर थे, पीडीडी मिनिस्टर थे, एक खंबा नहीं दिया मेरी बसोली को। क्या बातें करते हो? मैंने स्पीच में कहा उधर इनके सामने, मैंने कहा 100 खंबे। फिर मैंने अपने डिस्क्रिशनरी फंड से पैसे खर्चे और वो पोल ला के लोगों को बांटे। नंबर 3, फिर इन्होंने क्या किया कि इनकी आदत है कि पहले वोट लेने गांधीनगर से, हाँ जी, गांधीनगर से वोट लेने, और गांधीनगर के बाद वोट लेने के, गांधीनगर के वोट लेने के बाद फिर इन्होंने जाना कहा बिलावर। अब बिलावर में से भाई मैं तो इलाका छोड़ नहीं रहा, मेरे लिए तो बड़ी ऑप्शंस हैं। मैं तो लोकसभा में कई जगहों पे मेरे लोग जीते हैं, मैं कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ, मेरी डिमांड भी है कई जगहों पे। मैंने कहा इलाका नहीं छोड़ना अपना, उसी पे लगना, और जो बाहर वाला है उसको भगाना मैंने, मेरा काम है। दिस इज़ वेरी क्लियर। और इतनी तबाही बर्बादी मैं कह सकता हूँ इन्होंने कर दी है, आप हैरान होंगे। बसोली का टूरिज़्म का भट्ठा बिठाया जो हमने टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी, उसमें भी इसने पंगा डाला कि ये इलाका काटो, मुझे इधर दो, इस इलाके को ऐसे टूरिज़्म। मैंने कहा नो, ये नहीं होगा। टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने शुरू की लखनपुर से सरथल तक, जैसे भद्रबाग की, किश्तवाड़ की ये 5 मैंने बनाई थी। तो जब मैंने कहा कि मैंने कहा एक टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हम रंजीत सागर डैम में बसोली में ही एक इंडिपेंडेंट बनाएंगे। जनाब ये चलाए, मैं कहता हूँ जिस आदमी ने बसोली की टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुखालफत की, जिसने एडिशनल डीसी की मुखालफत की है, और वो आदमी आए, तो ये मेरे लिए तो खुशी का वक्त है। मज़ा अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, लोग भी इसका जवाब देंगे और बढ़िया तरीके से इनको निपटा देंगे, कोई चिंता नहीं। चौधरी साहब, ज़िंदगी जीने के लिए 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, और सबसे ज़रूरी जिसके ऊपर बाकी 3 चीज़ें डिपेंड करती है वो है रोज़गार। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए क्या आप अपनी तरफ से करेंगे अगर आप जीत जाते हैं? आपको बताएं, मैं मिनिस्टर बना हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का, मैंने 12,000 नौजवानों को ड्रग लाइसेंस दिए। जितनी दुकानें जम्मू कश्मीर में खुली हैं 90% वो दुकानें मेरे। कल यहाँ एक बंदा खड़ा था इधर कहीं, इधर ही खड़ा पता नहीं, वो कहता जनाब मैं आपका बड़ा एहसान मानूं कि जनाब ने मुझे ड्रग लाइसेंस दिया था, अभी मिला कोई एक आदमी इधर था। तो उससे मेरी शादी भी हुई, उससे मेरे पास गाड़ी भी है, मेरा मकान भी है। तो मुझे बताओ, और वो आदमी उसके साथ 4 बंदे और काम कर रहे हैं। ये हमारे प्लान रहते कोई ऐसा काम करिए जिससे हमारा कारोबार बढ़े। और उसी के साथ कितने लोग हमने अपने ज़माने में पैरामेडिकल की ट्रेनिंग भी कराई और नौकरी भी करवाए। और ये 4 मेडिकल कॉलेज जो एम्स हैं, ये नहीं, इन्होंने तो एम्स कश्मीर को दिया हुआ था, खुशी की बात है। लेकिन जम्मू चलाया, बात करी, हमने जाके दिल्ली गए, दिल्ली जाके नड्डा साहब से करा के वहाँ से लाया। अब उस आपको पता होगा, करवा के वो जगह भी मैंने आइडेंटिफाई कराई और करवा दिया। तो कहने का मकसद है कि इस बेरोज़गारी, पहले तो पढ़ने नहीं दे रहे। IIT जम्मू के लिए खुला, IIM जम्मू के लिए खुला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के लिए खुली, कश्मीर के लिए भी खुली, इधर भी खुली, अपनी अपनी खुली। और सारी यूनिवर्सिटियों के नाम लिए गए कि जम्मू के लिए हैं। और जो जम्मू के लिए हैं तो जम्मू का बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए उसकी कोई कैटेगरी नहीं रखेगी। वहाँ इस समय रश पड़ा हुआ है बाहर के बंदों का, इवन के वाइस चांसलर बाहर के लगे, हमारे प्रोफेसर बेरोजगार कर दिए। क्योंकि हमारे प्रोफेसर जो हैं, जो बड़े प्रोफेसर जो डिप्टी CM बने, वो अपने वाइस चांसलर भी हटवा के यहाँ से हैं, वो ऐसी लीडरी की कि वाइस चांसलर भी हटवा के। और जितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों को, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ, पूना जाओ, दिल्ली जाओ, जलंधर जाओ, फलानी यूनिवर्सिटी में जाओ, लवली यूनिवर्सिटी जाओ, उधर जाओ। अपनी यूनिवर्सिटी जो है
वहाँ आपको जगह नहीं। रोज़गार, उसके बाद रोज़गार की बात करते हो तो 10 साल से एक आदमी को नौकरी इन्होंने नहीं दी, ना भर्ती हुई ना यहाँ कोई भर्ती फौज की भी नहीं हुई, तो फौज तो वैसे ही अग्निवीर बना दी है ना भर्ती। आज आपको देखोगे जितने सिपाही मिलेंगे, एक सिपाही नहीं इसमें जम्मू कश्मीर में, नॉट ए सिंगल, सब 2 फित्ती वाले हैं, 2 3 4 सिपाही खत्म हो गए हैं क्योंकि भर्ती नहीं की गई। और दूसरा नंबर इन्होंने क्या किया, जितनी जगह खाली पड़ी हुई हैं और जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो जिसका पैसा सैंक्शन है उसमें आपको किसी तरीके से भी, ये बात ध्यान से आपको ये बात को सीखने का ही है, जो बंदा रिटायर होता है उसकी जगह जो है वो रहती है, वो रिटायर होकर चला जाता है, उसकी पेंशन वाला खाते में चला जाता है, लेकिन उसके जो पैसे हैं, जो तनख्वाह है, वो नेक्स्ट जो कोई मुलाजिम उसकी जगह लगेगा उसको मिलेंगे। अदरवाइज वो पैसे आते रहेंगे और लैप्स होकर ट्रेजरी में ख़त्म होते जाएंगे। तो ये चीज़ें देखिए कि हमारे पास इस समय हॉस्पिटलों में जगह खाली पड़ी है, सारे खाली हैं, बुरा हाल है। आप एम्स को देख लिए, उसका बंदा रेफर हुआ कहाँ, मेडिकल कॉलेज में, एम्स का, इस डॉक्टर नहीं, पैरामेडिकल नहीं। इसलिए बेरोजगारी हम दूर करेंगे, हमारा काम है। जीतने के बाद पार्टी सरकार हमें आती है, हम तो ये भी तय कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड अनाउंस देंगे, बेरोजगारी बता देंगे। उसके लिए हमारा प्लान है कांग्रेस पार्टी का, वी आर डूइंग दैट, और इससे हमारे बच्चों का कारोबार बढ़ेगा और हमारे लोगों को नौकरी मिले, और जितनी नौकरी खाली पड़ी हैं सारी फिलअप किए जाएंगी। और जो लोग डेली बेसिस यहाँ का जिनको पक्का नहीं किया उनको पक्का किया जाएगा। जो एसपी और बीडीसी जिन्होंने मिलिटेंसी से लड़े हैं और अभी भी भूखे मार रहे हैं, कईयों की तनख्वाहें बढ़ेंगी, कईयों को परमानेंट किया जाएगा। ये बहुत कुछ है हमारे पास प्लान। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह। अपनी जो राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, और फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।